तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टेस्ट आएंगे वो सब देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आता है अपने पास हिंसबर्ग टेस्ट, फिर सेकंड आता है टेस्ट ऑफ एसिडिक, तीसरा आता है एपीसीएल टेस्ट, चौथा आता है टोलेंस टेस्ट, पांचवा आता है अपने पास हेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो ऐसे ऐसे करके अपने पास टोटल छह होते हैं। तो छठवा अपने पास डाइक्लोमेट टेस्ट। तो छह टेस्ट अपन ऑर्गेनिक में जितने भी काम आने वाले टेस्ट है वो सब एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट में रिएजेंट रिएजेंट काम में लेना होता है। तो रिएजेंट क्या होता है अपने पास, हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएजेंट कौन सा है, ये रिएजेंट अपने पास दिया हुआ है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सल्फोनाइल क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया इसका, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये अपने पास इसका रिएजेंट हो गया। तो इसका देखना है कि ये देता किसके साथ है, ये देता है एमीन के साथ। तो एमीन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, किसमें सोल्यूबल है किसमें इनसोल्यूबल है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो वो एक एक करके हम देखते हैं। पहले सबसे पहले आता है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, ठीक है, पहला 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन की जब रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो ये सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है, एक बार अपने को रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा। तो किसमें क्या प्रोसेस है एक बार हम देख लेते हैं। ये अपने पास हो गई 1 डिग्री एमीन। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ 1 डिग्री एमीन के साथ, तो यहाँ पे Cl बार निकलेगा, तो Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। तो यहाँ से H बार निकलेगा, तो यहाँ पे N पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। टोटल यहाँ से करके HCl बार निकल जाएगा। फिर आगे रिएक्शन में क्या बचेगा, रिएक्शन में बचेगा अपने पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH, नेगेटिव बॉन्ड C2H5। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि ये हिंसबर्ग टेस्ट जो अपने पास रिएजेंट दिया हुआ है वो 1 डिग्री एमएन में सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है। तो अपने को देखना पड़ेगा जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेस के साथ। बेस कौन सा लेते हैं, एल्कली बेस लेते हैं। एल्कली बेस में कौन सा होता है, NaOH होता है, KOH होता है। यहाँ से NaOH से Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ के H को ले जाएगा, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N पे नेगेटिव और C2H5। तो यहाँ का जो Na था वो यहाँ पे आके Na प्लस हो जाएगा। तो ये देखना है कि सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है। तो ये H को देखना होता है कि अपने पास ये जो H है वो निकलेगा OH नेगेटिव के साथ निकलेगा, तो H2 बार निकलेगा। जो Na बचेगा वो N पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया सोल्यूबल। ये हो गया अपने पास सोल्यूबल, ठीक है। अब फिर देख लेते हैं अपना सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, 2 डिग्री एमीन। तो इसको साफ करना पड़ेगा बेटे, समझ आ रहा है, समझ तो आएगा ही ना अच्छे से जो बता रहे हैं। तो देखना है 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन क्या है अपने पास, पहले तो हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। फिर इसका 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन क्या होगा अपने पास, NaC2H5, फिर C2H5। जो इसमें H दिया हुआ है वो पहले 2 था, अब इसमें H है क्योंकि 2 डिग्री एमीन में एक गैस बचता है, तो इथाइल ग्रुप लग गए। तो इथाइल ग्रुप लग गए, तो रिएक्शन करा के देखते हैं। वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस होती है अपने पास। Cl बार निकलेगा, Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, यहाँ से H बार निकलेगा, तो N पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, यहाँ से निकलेगा और माइनस HCl बार निकल जाएगा। तो HCl बार निकलेगा तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा
डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एन पे नेगेटिव, फिर ये C2H5, इधर C2H5। तो यहाँ पे एल्कली बेस, जो एल्कली बेस है अपने पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ H नहीं है तो H2 निकलेगा कैसे? H2 निकलेगा ही नहीं तो रिएक्शन होगी कैसे? तो यहाँ पे Na अटैक करेगा ही नहीं, तो Na अटैक करेगा तो ये हो जाएगा इनसोल्यूबल। ठीक है, ये हो जाएगा इनसोल्यूबल। फिर दूसरा देखते हैं, पहला 1 डिग्री एमीन हो गया, दूसरा 2 डिग्री एमीन हो गया, 3 डिग्री एमीन देखते हैं। देखना अपने पास 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन में क्या होता है? वही अपना हिंसबर्ग टेस्ट, पहले सबसे पहले हिंसबर्ग टेस्ट लिया, एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड Cl प्लस C2H5, फिर ये C2H5, फिर रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा ही नहीं, करेगा कैसे? यहाँ पे H है ही नहीं तो H से बाहर HCl निकलेगा कैसे? यहाँ पे H पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ तो हो जाएगा अपना काम, यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे H निकलेगा तभी तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आके H पे जुड़ेगा तो H तो निकला ही नहीं, तो रिएक्शन हुई ही नहीं, यहाँ आएगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन तो ये हो गया अपने पास हिंसबर्ग रिएजेंट वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट। तो हमारा हिंसबर्ग टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो हम दूसरा देखते हैं टेस्ट ऑफ एसिडिक एच। तो टेस्ट ऑफ एसिडिक एच देखिए, दूसरा टेस्ट ऑफ एसिडिक एच। टेस्ट ऑफ एसिडिक एच में देखना है कि जो कंपाउंड काम में लेंगे, जो एसिडिक कंपाउंड जो काम में लेंगे उसकी पीएच, उसकी ईएन कितनी, 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखना है कि पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से पता चलेगा कौन सी किसकी ईएन ज्यादा है क्या है। जो एच निकलेगा ना उसमें एसिडिक एच में क्या होगा, एच निकलेगा, जो बचेगा वो पे नेगेटिव देगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। तो इसके Na के साथ रिएक्ट कराते हैं, Na के साथ रिएक्शन से क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट ऑफ एसिडिक एच में H निकलेगा, H निकला, यहाँ से H पॉजिटिव O पे नेगेटिव। देखना है कि H जो निकला है वो किससे जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था O से, तो O की ईएन कितनी होती है, O की ईएन होती है 3.5, और इसका एग्जैक्ट डाटा देखें तो ये सिमिलर होता है 3.44, तो एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसका अपन मान लेते हैं 3.5। तो देखना यह है कि जो कोई से भी मान लो दोनों में तो ईएन 3 से ज्यादा है, तो ये अपना क्या दे देगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव प्लस Na पे पॉजिटिव, तो ये अपना टेस्ट ऑफ एसिडिक एच वाला केस हो गया। हम देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या आएगा, दूसरा एग्जांपल आएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एच। अपने पास क्या हो गया, ये हो गया sp3, जो H है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है sp कार्बन से। तो sp कार्बन की कितनी होती है pH 3.25, तो ये अपने पास रिएक्शन दे देगा, तो ये टेस्ट ऑफ एसिडिक एच दे देगा। तो टेस्ट ऑफ एसिडिक एच दे दिया, तो सी पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। समझ आ रहा है? तुम तो कैसे बोलोगे रिकॉर्डेड क्लास है, यस सर। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 प्लस Na। ये टेस्ट ऑफ एसिडिक एच देगा नहीं देगा पता चल जाएगा। ये क्या हो गया, अपने पास जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो sp कार्बन, sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन की पीएच कितनी होती है अपने पास, sp2 पीएच की कार्बन होती है 2.75, तो ये अपने पास टेस्ट नहीं देगा। तो ये हो गया अपने पास ओवरऑल देखने का, 3 एग्जांपल देख लिए, पता चल गया टेस्ट ऑफ एसिडिक एच कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और तीसरा टेस्ट देखते हैं कि FeCl3 टेस्ट किसके साथ देता है। पास FeCl3 टेस्ट, FeCl3 यूज्ड होता है, FeCl3 is used for
फिनोल। जब ये FeCl3 फिनोल से रिएक्ट करता है, FeCl3 फिनोल से रिएक्ट करता है, ये देता है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर इसमें इतना ही है कि जब फिनोल FeCl3 से रिएक्ट करेगा तो ये वॉयलेट कलर देगा, तो वॉयलेट कलर दे दिया, टेस्ट हो गया, वरना नहीं हुआ। फिर देख लेते हैं अपन चौथा। चौथा क्या आएगा अपने पास? डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट में होता है K2Cr2O7। आगे क्या देखना है अपने को? रिएक्शन करा के देखनी है। डाइक्रोमेट टेस्ट यूज होता है एल्कोहल की डिटेक्शन के लिए। तो एल्कोहल कौन सा पहले देते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल, फिर देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, फिर देखना 3 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल को तुम K2Cr2O7 से रिएक्ट कराओगे, 2 डिग्री को K2Cr2O7 से रिएक्ट कराओगे, तो ये अपने पास देगा Cr+3। Cr+3 का कलर क्या होता है? Cr+3 का कलर होता है ग्रीन। और 3 डिग्री एल्कोहल हो K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये अपने पास हो गया डाइक्रोमेट टेस्ट। ये बेटा सब याद करने का ही है, ऐसा नहीं है, इनको याद करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, ये हो गया अपने पास 4। अब 5वां टॉलरेंस टेस्ट, उसमें देखना है कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं। 5वां हो गया अपने पास टॉलरेंस टेस्ट। उसमें देखना है कि टॉलरेंस रिएजेंट कौन सा है। तो टॉलरेंस टेस्ट के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट, रिएजेंट का पता होना बहुत जरूरी है। तो रिएजेंट कौन सा अपने पास? रिएजेंट अपने पास Ag का होल ट्वाइस और Ag+1 में होता है। और कुछ भी आ सकता है अपने पास। और क्या होगा? और होगा अपने पास अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और तो देखना टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। यही तो ट्रेजेडी है, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा और ये एल्डिहाइड दे देगा। तो देखना ये है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन करके देखते हैं क्या देता है क्या नहीं देता है। तो देखते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड का। देखना है कि एल्डिहाइड देता है, तो एल्डिहाइड देता है, तो एल्डिहाइड कौन सा देता है? एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक देता है। एल्डिहाइड देता है, एलिफेटिक भी देता है, एलिफेटिक भी देता है और एरोमेटिक भी देता है। ठीक है, ये दोनों दे देंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड का नाम वही है, तो एल्डिहाइड का एग्जांपल भी देख लेते हैं। चलिए देख लो। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ये H, और क्या लिया अपने पास? वैलेंस रिएजेंट क्या है? Ag का ट्वाइस और पॉजिटिव और OH नेगेटिव। उसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से जो C डबल बॉन्ड OH जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होके C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, और Ag रिड्यूस हो जाएगा। अभी +1 में है तो उधर जाके 0 में हो जाएगा। ये अपने पास क्या देगा? ये होगा सिल्वर मिरर। तो बोलते हैं सिल्वर मिरर। ये बचेगा क्या अपने पास? अमोनिया, अमोनिया बचेगा। तो अमोनिया क्या? 2 है, 2 अमोनिया हो गया, Ag हो गया। तो देखना है कि जो एल्डिहाइड था वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज, और जो Ag+1 में था, Ag यहाँ +1 में है, वो जाके अगर 0 में हो गया तो ये हो गया अपने पास रिडक्शन।
क्या देखा इसमें, ये ओवरऑल रेडॉक्स हो रहा है। तो हो गया, अपने पास हो गया टॉलरेंस टेस्ट कंप्लीट। क्या पता चला इससे, इससे पता चला कि एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं। एरोमेटिक की एफिशिएंसी ज्यादा है तो ये अच्छे से देगा, एलिफेटिक थोड़ा कम देगा, एरोमेटिक अच्छे से देगा, और कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो अगला चलते हैं अपन छठा। छठा कौन सा है अपने पास? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखते हैं अब। फेलिंग ए होता है, फेलिंग बी होता है। तो देखना है कि फेलिंग ए और बी कौन सा है, क्या है। तो फेलिंग मिलकर बना होता है फेलिंग ए और बी से। फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। तो ए क्या होता है अपने पास? ये नीट के अंदर, सीईटी के अंदर, जेई के अंदर सीधा सीधा सवाल आता है कि फेलिंग ए कौन सा होता है, फेलिंग बी कौन सा होता है। तो फेलिंग के अंदर ए देते हैं तो वो एक बस CO4 होता है। उसमें क्या दे देते हैं अपने पास? गैसेज दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। तो एक बस अपने को याद रखना है, फेलिंग ए के अंदर कौन सा होता है? एक बस CO4 अपने पास होता है। फेलिंग ए के अंदर एक बस CuSO4, ये अपने को याद रखना है। और फेलिंग बी के अंदर क्या होता है? फेलिंग बी के अंदर होता है सोडियम, पोटेशियम हाइड्रेट। हाइड्रेट, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में? क्या बोलते हैं? ये होता है अपने पास ब्रोसेल सॉल्ट। ब्रोसेल सॉल्ट। इसमें क्या हो गया? फेलिंग ए और बी कंप्लीट हो गया। तो इसकी रिएक्शन भी करा के देख लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी की। तो रिएक्शन क्या है देखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच एल्डिहाइड हो गया अपने पास। और कॉपर, कॉपर +2 में है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर +2 में है। उधर देखना OH नेगेटिव। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम। क्या बनेगा अपने पास? आर सी डबल बॉन्ड ओ पी ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बना लिया। और कॉपर +2 में था तो कॉपर +2 का कॉपर +1 में हो गया, तो इधर H2O बाहर निकल गया। तो ये ओवरऑल क्या हुआ? जब एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, तो कॉपर +2 में था तो ये कॉपर +1 में आ गया। कॉपर +2, कॉपर +1, तो ये क्या हो गया अपने पास? रिड्यूस, ठीक है, रिडक्शन हो गया। तो जो कॉपर +1 में आया है वो क्या है, कौन सा कलर दे रहा है पता है? जो कॉपर +1 में आया है वो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनाएगा। तो ये क्या बनी अपने पास? ये बन गया अपने पास रेडिश, रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो अपने पास टोटल 6 टेस्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।